जब भी हम ऑनलाइन सेलिंग करने का सोचते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से हम अक्सर सुनते हैं कि जीएसटी बनवा लो, एलएलपी फाइल कर लो या फिर करंट अकाउंट बना लो, और भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वो लोग हमें बता देते हैं और हम उन सब चीजों को सुन के डर जाते हैं और अपना ऑनलाइन सेलिंग करने का ख्याल वही छोड़ आते हैं। लेकिन एक सच बात बताऊं, ये सारी ही चीजें सब लोगों के लिए डे वन से जरूरी होती ही नहीं है। आपका लीगल सेटअप इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन सेलिंग कहाँ कर रहे हो और किस लेवल पे कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आप अपनी स्टोर लीगली कैसे स्टार्ट कर सकते हो और अपनी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। वीडियो में एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पर। इसके अंदर कई सारे फर्म होते हैं, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और भी कई सारे। सबसे आसान तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कम खर्चे में, कम समय में और कम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के साथ जल्दी बन जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट किन लोगों के लिए जरूरी है? अगर आप फुल टाइम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाहते हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे हो तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ले लोगे तो वो भी अच्छा होगा। मैं वीडियो के आगे इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम सेलिंग कर रहे हो, आप इस इंडस्ट्री को, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को समझना चाहते हो, अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो श्योर नहीं है, आपका बिजनेस भी कुछ ठीक से स्टेबल नहीं है, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं। ये पॉइंट हर एक सेलर के दिमाग में चलता रहता है। जब भी वो लीगल डॉक्यूमेंट का नाम सुनता है तो जीएसटी नाम सुन के उसे इतना पहाड़ लगता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए जरूरी है और किन लोगों के लिए नहीं। अगर आप मार्केट प्लेस सेलर बनना चाहते हो तो जीएसटी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट सेलर हो, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर सोशल कॉमर्स से स्टार्ट करना चाहते हो, तो डे वन से आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी स्टेट में अगर सेल कर रहे हो और 40 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। तो मार्केट प्लेस सेलर के लिए जीएसटी मैंडेटरी है और ई कॉमर्स सेलर यानी कि जो खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे हैं उनके लिए डे वन से मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो आपके लिए आगे जाके फायदेमंद होगा। जीएसटी के साथ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको डे वन से, अगर आप खुद की वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हो या फिर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो, दोनों में ही डे वन से अगर आप जीएसटी ले लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बताती हूँ क्यों। आप पैकेजिंग मटेरियल लेके आओगे, अपने बिजनेस के अंदर कई सारी छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे वेट मशीन हो गई, स्टेशनरी हो गई, और आप जो इन्वेंट्री लेके आओगे, तो जो आप जहां से आपने खरीदा है वहां पे आप ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हो। आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जैसे कि आप पैकेजिंग मटेरियल लेने जाते हो, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर आप ऑलरेडी जीएसटी पे करके आए हो, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक आपके पास खुद जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप क्यों मिस कर रहे हो? आप जब कोई भी चीज खरीदोगे तो आप ऑलरेडी जीएसटी दे के आए हो, आपको उसका इनपुट क्रेडिट लेना है, तो आपके पास जीएसटी होना बहुत जरूरी है। और जीएसटी के कई सारे फायदे हैं, जैसे अब आप बोलोगे कि मीशो विदाउट जीएसटी भी रजिस्टर कर लेता है, लेकिन अगर आप एज अ जीएसटी सेलर जाते हो रजिस्टर होने, तो आपको बैकएंड में बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, आपको जो सपोर्ट मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, और आप पैन इंडिया बिना रिस्ट्रिक्शन के कहीं भी सेल कर सकते हो। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही होगा कि आप फुल टाइम प्रोफेशनल सेलर बनना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डे वन से आप ले लो। अब थर्ड डॉक्यूमेंट आता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि गुमास्ता। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सब सेलर्स के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये सभी का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। यानी कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तब भी आपका गुमास्ता एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जिसको इंग्लिश में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो मैंडेटरी होता है। प्लस जब आप अपना करंट अकाउंट ओपन करोगे तब भी आपको गुमास्ता मांगा जाएगा।
थर्ड, जब आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस डॉक्यूमेंट की बात करी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब आप रजिस्टर करोगे तब वहां पे भी आपका गुमास्ता एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट फाइल होगा। तो गुमास्ता डे 1 से आप ले लो। गुमास्ता फाइल करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद से भी कर सकते हो या फिर गुमास्ता की जो पोर्टल है गवर्नमेंट की तरफ से, आप वहां से किसी से फाइल करवा सकते हो। 1000 के अंदर आपका गुमास्ता फाइल हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपकी फिजिकल स्टोर नहीं है तो आपको कोई ऑफिस लेना पड़ेगा या फिर कोई चीज आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गुमास्ता फाइल करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपको कुछ इमेजेस शो करनी है, आप कहीं का फर्नीचर, इन्वेंट्री, एक बेसिक फोटोग्राफ, अगर आपकी कोई फ्रेंड की कोई स्टोर है आप उनसे भी फोटोज के लिए बात कर सकते हो, उनकी स्टोर का फर्नीचर और इन्वेंट्री की फोटो क्लिक कर सकते हो। आप अपनी इन्वेंट्री की फोटोज क्लिक करके वहां पे सबमिट कर सकते हो इमेजेस। अपने बिजनेस के नेम का आपको बोर्ड बनवाना होगा जिसका फोटो आपको एज अ प्रूफ वहां पे सबमिट करना होता है। तो कुछ बेसिक तरह से फोटोग्राफ्स और इमेजेस आपसे मांगी जाती हैं, आप वो चीजें उन्हें वहां पे फिल कर दोगे तो आपको गुमास्ता सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वैसे तो जीएसटी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ये दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जब भी हम लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग के अंदर। इन दोनों को बनवाने के लिए कुछ 4 से 5 सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और सपोर्टिव सेटअप्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोसेस थोड़ी लेंदी लग जाती है और बहुत कंफ्यूजिंग लग जाती है। एक लास्ट पॉइंट आता है कि हमें करंट अकाउंट बनवाना चाहिए या नहीं। देखो, अगर जिसके लिए जीएसटी मैंडेटरी है, मार्केट प्लेस सेलर हैं जो जिनके लिए जीएसटी मैंडेटरी है, तो वहां पे हमें करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपको करंट अकाउंट बनवाना मैंडेटरी है। और जो लोग खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे हैं वो अपना सेविंग अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें जब लगे कि हाँ अब हमारा बिजनेस एक प्रॉपरली फर्म हो गया है तब चाहे तो वो करंट अकाउंट बनवा सकते हैं। अब एक लास्ट में बोनस टिप देना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप पार्ट टाइम सेलर हो और आप इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं है या फिर आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि छोटे मोटे लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करके हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लें और हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो एमएसएमई के अंदर आती है उसको भी लेवरेज कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जिसके अंदर आपको एमएसएमई की जो स्कीम है जैसे कि लोन है या फिर और भी टैक्स रिडम्पशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप बेसिक डॉक्यूमेंट में उद्यम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो फटाफट वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट, जीएसटी मैंडेटरी है या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन में जीएसटी मैंडेटरी है। आप किसी भी तरह के सेलर हो आप जीएसटी ले लो क्योंकि वो आप ही के ज्यादा फायदे में आएगा और आपको आगे चल के उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 3 सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं। वैसे तो बेसिक डॉक्यूमेंट कई सारे हैं लेकिन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जरूर कराइएगा क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मांगा जाता है और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप से कराइएगा जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है, कम खर्चे में और कम समय में जल्दी बन जाता है। सेकेंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए करंट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो करंट अकाउंट भी आप बनवा लिएगा। थर्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए गुमास्ता यानी कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो भी आपको जीएसटी बनवाने से पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपका है कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट बनवाइए। सेकंड, अपने बिजनेस का करंट अकाउंट बनवा लीजिए। थर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनवा लीजिए। एंड फोर्थ, सारे डॉक्यूमेंट्स जब हो जाएं तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको बेसिक ओवरव्यू जरूर मिल गया होगा कि आपके हिसाब से कौन सी चीज आपके लिए सही होने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आपका कोई डाउट पूछ सकते हो और ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।